जोशीमठ का वजूद खतरे में है और अगर जल्द से जल्द कुछ नहीं किया गया तो कोई बड़ी तबाही आएगी। जोशीमठ को बचाने के लिए आज प्रशासन बड़ा एक्शन करने जा रहा है। डेंजर जोन में मौजूद जर्जर घरों को गिराने की तैयारी हो रही है। बद्रीनाथ रोड पर बने 2 होटल पर भी हथौड़ा चलने जा रहा है। और इसी बीच जोशीमठ में मौजूद इंडिया टीवी के संवाददाता अभय पराशर होटल के उस हिस्से में पहुंचे जहां अभी तक कोई नहीं पहुंचा था। जिस होटल मलारी इनको आज ढाया जाना है, अभय पराशर उसके बेसमेंट में पहुंचे। होटल की बेसमेंट की तस्वीरें बेहद चौंकाने वाली आई हैं। हर तरफ बड़ी बड़ी दरारें तस्वीरों में साफ नजर आ रही हैं। मलारिन के बेसमेंट में नया कंस्ट्रक्शन भी हुआ। बेसमेंट में नए कमरे बनाए गए थे और ऐसे में यह सवाल है कि क्या होटल के जर्जर होने की एक वजह यह भी है, सवाल यह भी है कि क्या होटल बनाने में नियम कानून को ताक पर रखा गया। यहां जब सिर्फ 3 मंजिला तक बनाने की इजाजत है तो फिर 6 मंजिल तक कंस्ट्रक्शन कैसे हो गया, ये तमाम सवाल बने हुए हैं। अपने सपनों का बिजनेस शुरू करने के लिए आपको कोई भी बैंक बिजनेस लोन नहीं दे रहा? बिजनेस लोन लेने का सीक्रेट जानना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। जोशीमठ में जिस तरीके की स्थिति है, वहां की एक एक तस्वीर इंडिया टीवी आपको लगातार दिखा रहा है। असल में 2 ऐसी बहुमंजिला इमारतें हैं जिन पर जल्द से जल्द प्रशासन एक्शन लेना चाहता है, जो पूरी तरीके से खराब हो गई हैं, उनकी नींव हिल गई है और इन 2 बिल्डिंग को सबसे खतरनाक बिल्डिंग में शामिल करके इन्हें मार्क किया गया है। ऐसे तो कई सारे घर हैं जहां पर दरारें आई हैं, लेकिन 2 ये जो बिल्डिंग आप मेरे पीछे देख रहे हैं, एक है होटल माउंट व्यू। ये पूरी तरीके से चारों तरफ से हिल गई है। ये बिल्डिंग, दरारें चारों तरफ यहां पर आ गई हैं और इसी वजह से प्रशासन ये चाहता है कि होटल माउंट व्यू और होटल मलारी इन, जो कि इसके बगल में पड़ता है, इनको जल्द से जल्द डिसमेंटल किया जाए। डिसमेंटल शब्द का इस्तेमाल हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसे एकदम से तोड़ना आसान नहीं होगा। बाकायदा बहुत ही तकनीक से कटर लगा के धीरे धीरे इन्हें काटा जाएगा। ये नींव है माउंट व्यू होटल की, आप नींव देख रहे हैं। पूरी तरीके से यहां पर दरारें पड़ी हुई हैं और जहां तक इसका नीचे का हिस्सा जाता है वहां पर इसी तरीके की दरारें यहां पर देखने को मिल रही हैं। इसीलिए यहां पर फिलहाल अंदर किसी के भी जाने की मनाही है। ये नीचे का हिस्सा आप देख लीजिए, होटल की नींव नीचे तक जा रही है और किस तरीके की स्थिति है। पूरा मलबा नीचे है और नीचे किसी भी वक्त ये बिल्डिंग जो है धराशाही हो सकती है। इसीलिए प्रशासन ये चाहता है कि इस बिल्डिंग को डिसमेंटल किया जाए। इसके साथ ही जो दूसरी सबसे खतरनाक बिल्डिंग है, जिसे मार्क किया है प्रशासन ने कि इनको जल्द से जल्द डिसमेंटल किया जाए, और ये देखिए तो पहली बिल्डिंग है जिस पर ये क्रॉस का निशान लगाया हुआ है। और इसी तरीके से जो दूसरा होटल है, होटल मलारी इन, जोशीमठ की सड़कों पर हम वहीं पर चल रहे हैं जहां पर इस तरीके की स्थिति बनी हुई है। अब एक तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूंगा। जो होटल माउंट व्यू है, माउंट व्यू और मलारी इनकी दीवारें जो है वो आपस में किस तरीके से मिल गई हैं, बिल्डिंग एक दूसरे के ऊपर किस तरीके से झुक गई है, उसकी एक तस्वीर ये आप देख लीजिए। ये तस्वीर जो है हम आपको यहां से ये तस्वीर दिखा रहे हैं। ये दोनों जो होटल हैं, होटल मलारी इन और ये होटल माउंट व्यू है, दोनों ही खतरनाक स्थिति में बिल्डिंगें हैं जिन्हें प्रशासन ने मार्क कर दिया है। दीवारें जो हैं एक दूसरे से सट गई हैं, यानी कि बिल्डिंगें झुक गई हैं। नीचे आप देखिए, यहां से मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि इतना गैप जो है, इससे ज्यादा ये जो पिलर आप देख रहे हैं, ये जो यहाँ पर पिलर लगा हुआ है, इसकी सीध में ये बिल्डिंग थी माउंट व्यू की और काफी गैप था दोनों बिल्डिंगों के बीच में। लेकिन जैसे ही जोशीमठ के अंदर दरारें आनी शुरू हुई, ये बिल्डिंग जो है आपस में मिल गई हैं और इसीलिए प्रशासन दोनों को ही जल्द से जल्द डिसमेंटल करना चाहता है। अब दूसरा होटल मैं आपको दिखा रहा हूँ, मलारी इन। मलारी इन भी नींव से ही, जो आप इसकी नींव देख रहे हैं, नींव पूरी तरीके से यहाँ पर क्रैक यहाँ पर पड़ चुका है और यहाँ के मालिक जो हैं, हालांकि वो ये बात कह रहे हैं कि प्रशासन से उनकी बातचीत आज भी होगी। ये मुआवजे की मांग कर रहे हैं। इनका कहना है कि 7-8 करोड़ रुपए लगाए गए थे। अंदर की तरफ एक बार हम चलते हैं क्योंकि जो यहाँ के मालिक हैं वो ये भी दिखाना चाह रहे हैं कि अंदर की किस तरीके की यहाँ की तस्वीरें हैं। ये होटल मलारी इन जो है, जहाँ जिनके मालिक यहाँ पर रात भर यहाँ पर बैठे रहे, अंदर की तस्वीरें मैं आपको एक बार दिखा दूं। हालांकि ये जो बिल्डिंग है ये भी इस वक्त प्रशासन ने खतरनाक बिल्डिंग के तौर पर मार्क की है। यहाँ की किस तरीके की स्थिति है हम यहाँ पर आपको एक बार दिखाने की कोशिश यहाँ पर हम आपको करेंगे। होटल मलारी इन जो है ये इस वक्त खतरनाक स्थिति में है। पूरा सामान यहाँ पर बाहर की तरफ यहाँ पर रखा हुआ है।
यहां से हम ऊपर की तरफ मैं आपको एक बार ले जाने की कोशिश करूंगा और यहां की तस्वीरें दिखाऊंगा। असल में होटल मलारी इन को भी खतरनाक बिल्डिंग के तौर पर मार्क किया है, इसकी नींव हिल चुकी है। अंदर की तरफ नीचे जाके मैं आपको यहां की तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूंगा कि किस स्थिति में बिल्डिंग है। जब हम एंट्रेंस करते हैं तो जो सड़क है वो पूरी तरीके से इस बिल्डिंग की नींव में बड़े बड़े क्रैक दरारें आ चुकी हैं। अब आप नीचे देख लीजिए, ये तस्वीरें आप देखिए, होटल मलारी इनके ग्राउंड फ्लोर में मौजूद हैं, जो कि रिसेप्शन से नीचे आके, इसे हम बेसमेंट भी कह सकते हैं। ये देखिए पूरी दीवार पर बड़ी बड़ी दरारें हैं। ये पूरा जो यहाँ का सीमेंट है, जो पलस्तर है, ये पूरा हिल चुका है यहां से और नींव पूरी तरीके से कमजोर हो गई है। कितनी खतरनाक दरारें हैं इसका अंदाजा इन तस्वीरों को देखकर लगाया जा सकता है कि पूरी तरीके से किसी भी वक्त ये बिल्डिंग जो है ये यहां पर गिर सकती है, इसका कुछ हिस्सा यहां पर गिर सकता है। नीचे भी एक बार मैं आपको ले आने की कोशिश करता हूं। सवाल ये उठ रहा है, एक बार दोबारा मैं आपको वो तस्वीरें दिखा दूं। सवाल ये उठ रहा है कि 3 मंजिला इमारत की परमिशन है जोशीमठ के अंदर, पहाड़ों के अंदर, लेकिन बहुमंजिला इमारत कैसे बन गई? और उसका नतीजा ये जो तमाम लापरवाहियां हैं, प्रकृति से जो छेड़छाड़ है, हमने यहाँ के मालिक से भी बात की। उनका ये कहना है कि जब उन्होंने ये बिल्डिंग बनाई थी, जब 4 मंजिल से ऊपर का नक्शा पास उन्होंने कराया था, तब प्रशासन कहां सो रहा था। और चाहे वो ऐसे प्रशासनिक अधिकारी हों जिन्होंने लापरवाही की, बहुमंजिला इमारत बनने दी, या फिर ऐसे मालिक हों, दोनों ही प्रकृति से छेड़छाड़ के लिए कहीं ना कहीं लापरवाह दिखाई दे रहे हैं। ऐसी तस्वीरें जो मलारी इन होटल है यहाँ के अंदर देखने को मिल रही है। जगह जगह यहाँ पर इस तरीके की स्थिति है। दूसरी तरफ भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा बेसमेंट के अंदर की तस्वीरें। ये देखिए, यहां पर ऐसा लग रहा है अभी हाल फिलहाल में ही यहां पर ताजा ताजा काम हुआ है। ये आप बेसमेंट देख लीजिए, ताजा ताजा यहां पर काम हुआ है। और क्या ये प्रशासन की मंजूरी के साथ हुआ है या फिर इसमें भी कोई ना कोई लापरवाही है यहां के लोगों की, प्रशासनिक अधिकारियों की? क्योंकि अभी हाल फिलहाल में जो यहां पर काम चल रहा था, बेसमेंट का काम चल रहा था, ये एक बार दोबारा से तस्वीरें मैं आपको एक बार दिखा दूं। क्योंकि सवाल ये है कि अभी हाल फिलहाल में जिस तरीके की दरारें आई जोशीमठ में, उससे पहले जो मलारीन होटल है उसमें नया नया काम हुआ है। ये आप तस्वीरें देख लीजिए, अभी बिल्कुल नया नया सीमेंट है, बेसमेंट के अंदर यहां पर कमरे बनाए गए हैं। ये तस्वीरें देख लीजिए आप, यानी कि मलारी इनके बेसमेंट में नया कंस्ट्रक्शन यहां पर हुआ है। और नए कंस्ट्रक्शन की वजह से क्या ये दरारें आई हैं, ये एक बड़ा सवाल यहां पर देखने को मिल रहा है। यहां की बालकनी की तरफ भी मैं एक बार आपको ले जाने की कोशिश करूंगा। ये बिल्कुल नया कंस्ट्रक्शन है मलारीन होटल के अंदर, जहां पर ये बहुमंजिला इमारत है। रूल्स को ताक पर रखकर इतनी बहुमंजिला इमारत बनाई गई जो फिलहाल खतरनाक स्थिति में है। और ये मलारीन का नीचे का हिस्सा, जो नींव है इसकी, वो काफी कमजोर हो गई है। इसीलिए प्रशासन ने इस बिल्डिंग को खतरनाक बिल्डिंग के अंदर शामिल किया है, क्रॉस का निशान लगाया है। और अब यहां के जो मालिक हैं और जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, डीएम हैं, उनकी एक बैठक होगी, क्योंकि यहां के लोग मांग कर रहे हैं उन्हें मुआवजा दिया जाए। अब देखना यह है, क्योंकि प्रशासन ये चाहता है जो नीचे का हिस्सा में आपको घर दिखाई दे रहे हैं, जो नीचे की रोड है, यानी कि इस होटल के मलारी इन और जो माउंट व्यू होटल है, जो दोनों ही डिसमेंटल होने हैं, उनके नीचे काफी ज्यादा लोगों के घर हैं। हालांकि वहां पर भी दरारें आ चुकी हैं, उन लोगों को वहां से हटा दिया गया है। लेकिन अगर इन्हें अचानक से तोड़ा जाता है, डिमोलिश किया जाता है, तो नीचे की सारी इमारतों को खतरा हो सकता है। इसी वजह से बहुत ही तकनीक के साथ डिसमेंटल करने का प्लान जो है प्रशासन कर रहा है कि कटर लगा के धीरे धीरे कुछ हिस्सा इन इमारतों का तोड़ा जाए। लेकिन जो नई कंस्ट्रक्शन है, बेसमेंट में जो नई कंस्ट्रक्शन हुई है, वो कहीं ना कहीं एक सवाल खड़े कर रही है कि क्या पहाड़ों के अंदर जिस तरीके का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, बेसमेंट के अंदर कंस्ट्रक्शन हो रहा है, नींव जहां पर है, वो कहीं ना कहीं जो ये दरारें पड़ रही हैं उसके पीछे जिम्मेदार तो नहीं है। तो कई ऐसे सवाल बने हुए हैं कि जोशीमठ में आज जो कुछ भी हो रहा है, आखिर उसका जिम्मेदार कौन है? होटल कैसे गिराया जाएगा, कब गिराया जाएगा? जोशीमठ का कौन सा इलाका के जोन में है? इस वक्त जोशीमठ में क्या चल रहा है? वहां के लोग क्या सोच रहे हैं? प्रशासन क्या कर रहा है? पूरी जानकारी इस रिपोर्ट में। होटल माउंट व्यू और होटल मलारी इन पर प्रशासन का लाल क्रॉस लगा दिया गया है।
होटल माउंट व्यू और होटल मलारी इनको ध्वस्त करने की तैयारी चल रही है। ये होटल डेंजर जोन में है, दीवारों में दरारें आ चुकी हैं, होटल की दीवारें झुक गई हैं, खतरा कभी भी हो सकता है। लिहाजा प्रशासन ने सबसे पहले जोशीमठ के इन 2 बड़े होटलों को ध्वस्त करने का फैसला किया है। होटल को ध्वस्त करते वक्त मजदूरों की सुरक्षा का भी पूरा ख्याल रखा जाएगा। उप जिला मजिस्ट्रेट जो हैं यहाँ पर अलग अलग इलाकों के आए हैं, वो भी डिप्लॉय किए गए हैं, उनका वाहन खड़ा है। इसके अलावा ये टैंकर खड़े हैं जिस पर ये स्थिति होनी है। टैंकर खड़े हैं ताकि मलबा निकाला जा सके। ये ऊपर वायरिंग थी, अगर आप देखेंगे तो यहाँ से पोल की वायरिंग को हटा दिया गया है, इसलिए क्योंकि सबसे पहले किसी भी स्थिति में बिजली का कनेक्शन काटा जाता है। तो ये यहाँ की स्थिति है और अब इसीलिए बिजली का कनेक्शन यहाँ से काट दिया गया है। यहाँ से आपको तार गायब नजर आएंगी और अब इससे आगे कहीं आपको तार नजर नहीं आएंगी। अब फाइनल गो अहेड का इंतजार कर रहा है। नेशनल बिल्डिंग जो मॉनिटरिंग सिस्टम है उसके तहत एक टीम यहां आई थी, उसके आदेश या कहें कि उसके डायरेक्शंस के हिसाब से ही इस होटल को गिराया जाना है। होटल को गिराने के लिए कोई भी मजदूर इस होटल के अंदर नहीं जाएगा और यहां पर यह स्थिति होगी कि बाहर से इसको तोड़ा जाएगा। इसके लिए बड़ी संख्या में ये बल्लियां आई हैं, बांधने के लिए कपड़े आए हैं। इस होटल के बगल में एक बल्लियों की क्लेडिंग यानी कहें कि एक 4 दीवारी की जाएगी जिस पर मजदूर चढ़ सकें और मैनुअल तरीके से इस होटल को तोड़ा जाएगा। ये स्थिति यहाँ की है और जब आप नीचे चलेंगे तो इस होटल का ये स्थिति आपको समझने में आएगी कि कैसे यहाँ इन होटलों को काबू किया जाएगा तोड़कर, क्योंकि ये अपने आप में चलता फिरता टाइम बॉम्ब है। एसडीआरएफ के जवान आपको यहाँ दिखाई दे रहे होंगे, ये वो एसडीआरएफ के जवान हैं जो देख रहे हैं कि यहाँ जब वो कार्रवाई हो तो किसी की जान माल का कोई नुकसान ना हो। जोशीमठ में प्रशासन का पूरा अमला तैयार है। एनडीआरएफ की एक टीम, एसडीआरएफ की 3 टीम, पीएसी की एक कंपनी को तैनात किया गया है। फायर ब्रिगेड की एक टीम भी एक्शन मोड में है। मुनादी हो रही है, बिजली काट दी गई है, जेसीबी से लेकर डंपर तक पहुंच गए। ड्रोन से भी नजर रखी जा रही है। जिन घरों पर रेड क्रॉस लगा है वहां लोगों के चेहरों पर मायूसी है, आंखों में आंसू है। लाल निशान वाले इन घरों से लोगों की यादें जुड़ी हैं जो किसी भी वक्त ध्वस्त किया जा सकता है। लिहाजा आंखों में आंसू लिए लोग यहां पहुंच रहे हैं। कोई अपने बचपन की यादों में खो जा रहा है तो किसी को आने वाले कल की चिंता हो रही है। इस महिला का यहां बचपन बीता है। खबर मिली कि मायके वाला घर कभी भी टूट सकता है तो आखिरी बार इसे देखने आ गई है। मेरे भैया लोग छोटे थे, मेरे पापा गुजर गए थे। मेरे भैया लोगों ने अपनी पैसे ही पढ़ाई, मेरी मम्मी ने गाय भैंस पाली, पढ़ाई अपने बच्चों को पढ़ाया। फिर अपने बच्चे हुए, वो इतनी बड़ी बड़ी मकाने बनाई बच्चों ने, क्या करें अब उनके बच्चे कहाँ जाएंगे क्या। मेरे भतीजी हम पढ़ाने लिखाने लायक हो रखे हैं, वो कहाँ जाएंगे, क्या करें। तो माता जी अपनी पूरी जिंदगी का संघर्ष याद कर रही, कैसे पिताजी की मौत हो गई तो माँ ने भैंस पालकर दूध बेचकर घर परिवार को खड़ा किया, भाइयों को पढ़ाया, भाइयों ने जिंदगी में अच्छे मुकाम हासिल किए तो घर बनाया और अब इन्हें लगा था कि इनकी जिंदगी पटरी पर है और अचानक एक दरार आई तो इनकी जिंदगी अब एक बार फिर तबाह हो गई। और जब सोचिए एक बुजुर्ग अम्मा यहाँ आकर कहें कि अपने घर को आखिरी बार देखने आई हूँ, ये शब्द कितने भारी हैं और इन शब्दों में किस तरह की भावनाएं इनके मन में चल रही होंगी वो समझना कोई मुश्किल नहीं है। ऐसा हाल केवल एक घर का नहीं है बल्कि जोशीमठ के 674 घरों का इस वक्त यही हाल है। जिस आशियाने को खून पसीने की कमाई से बनाया था उसे छोड़कर जाना पड़ रहा है। घरों में बिताए पल को याद करके लोग भावुक हो जा रहे हैं। जोशीमठ में हर घर में आंसू हैं। रेखा जी आखिरी बार अपना मायका देखने पहुंची हैं। मैम कहाँ रहते हैं आप? मैं ऋषिकेश रहती हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे 20 साल से आंगनबाड़ी में जॉब करती हूँ और मेरा बच्चा भी यहीं पढ़ता था। अब क्या करें। और आज ऋषिकेश से आई अपने मायके को देखने, अपने भाइयों का हाल देखने।
देखा नहीं जा रहा है, दरारें देखी नहीं जा रही है। भाइयों ने पढ़ाया लिखाया, शादी करी, और आज उन्हीं का ये हाल हो गया, देखा नहीं जाता है। तो ये ऊपर जो ट्रॉफी देख रहे हैं आप, ये बच्चों की वो ट्रॉफियां हैं जो उन्होंने स्कूल में जीती हैं। और अब वो सिर्फ ट्रॉफियां बची हैं, कुछ मेडल बचे हैं, लेकिन घर का बाकी सारा सामान खाली कर दिया गया है। इस घर में सबसे बड़ी बात यह कि कोई क्रैक नहीं है, क्योंकि नीचे वाले मकान खिसक रहे हैं, इसलिए इस मकान पे खतरा है। इस कमरे को भी खाली कर दिया गया है। कुछ थोड़े बहुत जूते बचे पड़े हैं। यहाँ किचन अभी इन्होंने सेटअप नहीं ख़त्म किया है। सिलेंडर, चिमनी और ये किचन यहाँ अभी भी है। परिवार खाने का इंतज़ाम अपना रखा हुआ है ताकि जब तक वो रहें खाना बना सके। माता जी अपने मायके को आखिरी बार देखने के लिए पहुंची हैं। कभी सोचा था मैम ऐसा दिन भी आएगा कि? कभी नहीं सोचा था, कभी नहीं, एहसास ही नहीं था कि ऐसा भी होगा कभी। बस हमें तो गर्व था अपने इस जोशीमठ पे। हम सोचते थे इससे बढ़िया जगह और इतनी खूबसूरत जगह दुनिया में कोई नहीं होगी जितना ये जोशीमठ है हमारा। जहाँ भी जाते थे अपनी जोशीमठ की तारीफ, हमारे जोशीमठ में ये है, हमारे जोशीमठ में ये है, वो है, ये चीज़ है, वो चीज़ है, सब खत्म हो गया। तो अचानक जिंदगी कैसे शून्य पर आ जाती है, उसकी तस्वीरें यहाँ हैं। ये घर बिल्कुल नया पेंट करवाया हुआ गया घर है, लेकिन अब वो टूट गया है। माउंट व्यू होटल को तोड़ने की पूरी तैयारी कर ली गई है। माउंट व्यू होटल थोड़ी ऊंचाई पर है, नीचे तलहटी में कई घर बने हैं जो उसकी जद में है। लिहाजा लोग डरे हुए हैं कि कहीं होटल को जब तोड़ा जाए तो उनका घर भी कहीं ध्वस्त ना हो जाए। ये सब वो बाशिंदे हैं जिनका घर नीचे है और वो आशंकित है इन होटल के गिरने की वजह से। आप में से किसका घर नीचे है भाई साहब? सर जी, ये आपका घर नीचे है, तो किस तरह के डर के साए में आप जी रहे हैं? और ये होटल जब तोड़ने के आदेश हुए हैं तो आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? पहली प्रतिक्रिया तो यह है कि हमें मकान और जमीन का पैसा जो है मुआवजा दिया जाए। और क्या बोलें ज्यादा। ये होटल अगर सुरक्षित गिरा लिया जाता है तो कम से कम आपका घर बच जाएगा, यह उम्मीद है आपको? ये है उम्मीद। वो भी इसका जो ढलान है वो जो है ऊपर की तरफ किया जाए तो कहीं पता लग रहा है कि वो नीचे को झुक जाए तो जितना और थोड़ा बहुत जो है बचा है वो भी गिर जाएगा। वो भी गिर जाएगा तो शंका में है। हाँ, शंका में। तो आपकी मांग थी कि होटल गिराया जाए, अब गिर रहा है तो राहत महसूस कर रहे हैं? राहत महसूस तो क्या करना हो, जब सारा टूट भी गया उसी होटल के कारण, तो राहत तो क्या होना है, वो जर्जर हो चुके हैं, वहाँ जाना भी बहुत भयावह स्थिति है। तो कह रहे हैं कि होटल टूट रहा है, ये तब तक राहत की बात नहीं हो सकती जब तक ये सुरक्षित ना तोड़ लिया जाए, क्योंकि घर वाले आशंकित हैं। ये बिल्डिंग कितनी बड़ी है, विशाल है, वो यहाँ से दिखाई दे रही है। सड़क से आपको भले ही 2 मंजिल दिखाई देती हो होटल माउंट व्यू की, लेकिन जब आप पिछले हिस्से की तरफ चलेंगे तो आपको बहुत बड़ी बिल्डिंग दिखाई देती है। उसके ठीक नीचे जो आप मकान देख रहे हैं गुलाबी रंग का, इनकी माताजी से हमने बात की थी, वो कह रहे हैं कि 10 कमरे का मकान है, कोई दरार नहीं है, लेकिन सुरक्षित नहीं है, अपने घर में रह नहीं सकते। और जब तक ये होटल नहीं गिरेंगे तब तक यहाँ नीचे की तरफ जितने भी मकान हैं इन तक सब तक आंच आएगी। तो अब लोग भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि ये होटल सुरक्षित तौर पर टूट जाए। होटल माउंट व्यू और होटल मलारी, इन दोनों होटलों को ध्वस्त किया जाएगा। दोनों होटल डेंजर जोन में है। होटल को तोड़ने से पहले स्टडी की गई है। होटल को जब तोड़ा जाएगा तो पहले ऊपरी हिस्से को गिराया जाएगा। पूरे इलाके की साइंटिफिक स्टडी की गई है। कुछ इलाके सील भी किए जा सकते हैं। होटल्स के अंदर कोई नहीं जाएगा। दोनों होटल बाहर से गिराए जाएंगे। दोनों होटल को वही टीम ध्वस्त करेगी जिस टीम ने नोएडा में ट्विन टावर को गिराया था। नोएडा में ट्विन टावर गिराने वाली टीम जोशीमठ पहुंच गई है, लेकिन यहां ब्लास्ट के जरिए नहीं बल्कि दूसरी तकनीक अपनाई जाएगी। ये जो बिल्डिंग है ये क्योंकि एक 5-7 मंजिला बिल्डिंग है, वो अगर बाई चांस गिर जाएगा तो नीचे जो मकान है, जो लोग रह रहे हैं, उनको जान मान का हानि हो सकती है। इसीलिए उत्तराखंड प्रशासन ने हमको ये जिम्मेदारी सौंपा है, क्योंकि हम लोग जो नोएडा में ट्विन टावर डिमोलिशन हुआ था, यही टीम थी मेरे साथ, मैं उस टीम को लीड कर रहा था।
तो इसलिए हमको ये जिम्मेदारी दिया गया है कि इस बिल्डिंग का कैसे सेफ डिमोलिशन हो सके। और अभी हम बाहर से जायजा लिए, अभी अंदर से जायजा लिए हैं, तो अभी एक SOP तैयार करेंगे किस तरह के हम इसका जो लोड है उसको अनलोड करेंगे स्लोली, और ये टॉप टू बॉटम होगा। ऊपर से शुरू करेंगे और आहिस्ते आहिस्ते हम नीचे की तरफ आएंगे। और एक दूसरा ये है जो हमारा स्लोपिंग साइड है, जो पहाड़ का झुकाव उधर है, तो उधर से हम अनलोडिंग करेंगे हर फ्लोर का, ताकि इस तरफ लोड बना रहे और बिल्डिंग टप्पल ना हो। जोशीमठ की आबादी करीब 30,000 है। आशंका है कि करीब 40% हिस्सा खतरे में है, मतलब करीब 12,000 की आबादी। प्रशासन ने जोशीमठ को 3 हिस्सों में बांटा है, डेंजर जोन, बफर जोन, सेफ जोन। अब इसे भी समझ लीजिए, डेंजर जोन का मतलब रहने लायक नहीं है, ध्वस्त करना ही अंतिम विकल्प। बफर जोन मतलब यहाँ अभी दरारें बढ़ने का खतरा है। सेफ जोन मतलब हल्की दरारें हैं लेकिन टूटने की आशंका यहाँ भी है। ये सिर्फ दरार थी, अब ये हिस्सा, इस हिस्से और इस हिस्से में काफी फर्क है। यानी जहां हम खड़े हैं ये जमीन अपनी ओरिजिनल स्थान से 4 से 5 इंच नीचे आ चुकी है। ये यहाँ की ग्राउंड रियलिटी है, जिसकी वजह से यहाँ खतरा लगातार बढ़ा हुआ है। और जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा है ये स्थिति और भयावह होती जा रही है। ये दरार पहले इतनी चौड़ी नहीं थी, अब ये दरार धीरे 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 बढ़ती हुई जा रही है। और जैसे ही ये दरार आप आगे बढ़ेंगे और ज़्यादा चौड़ी हो जाती है, इतनी चौड़ी कि आपको यहाँ पर ये देखने में, समझने में कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी कि ये बिल्डिंग अपनी नींव छोड़ चुकी है। तो ये स्थिति है और ये यहाँ पर लगातार स्थिति बनी हुई है। तो आपको हम बता देते हैं कि ये स्थिति यहाँ क्यों बनी हुई है। एक हफ्ते से जो दरारें पड़ रही थी वो स्थिति अभी भी बरकरार है और प्रशासन अब कार्रवाई कर रहा है। इस पिलर को आप देखेंगे तो ये पिलर अपने आप में एक कहानी बयां कर रहा है। ये पिलर इस दीवार के साथ था, अब ये बिल्डिंग पूरी इधर झुक चुकी है, जिसकी वजह से ऐसी स्थिति देखने को मिल रही है। तो यहाँ प्रशासन की तरफ से इसका असेसमेंट किया गया था। जिन 673 बिल्डिंग्स का असेसमेंट किया गया उसके बाद 83 परिवारों को शिफ्ट किया जा चुका है, लेकिन बाकी बहुत से ऐसे परिवार हैं जो अपना घर छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं और इसी वजह से लोग जाना चाह रहे हैं। प्रशासन की तरफ से सर्वे का काम पूरा कर लिया गया है। प्रशासन के लोग होटल मालिकों से मिल रहे हैं, लेकिन बात मुआवजे की रकम पर आकर टिक गई है। होटल मालिक का कहना है कि मुआवजे की रकम बिल्डिंग तो छोड़िए, जितनी जमीन की कीमत है उतनी भी नहीं है। प्रशासन ये कोशिश कर रहा है कि यहाँ के लोगों को समझाया जाए, बताया जाए कि आखिर मुआवजा किस आधार पर मिलेगा, क्योंकि बहुत से लोगों की मांग ये थी कि अगर मुआवजा मिलना है तो किस आधार पर मिलना है। सर, ये प्रशासन के अधिकारी आए थे, क्या बताया इन्होंने आपको? वो मेरा बेटा बात कर रहा था, वो तो मेरे ख्याल से मेरे से बोल रहे थे कि जो हमने सर्वे किया उसमें दस्तखत कर दो। तो मैंने कहा मैं नहीं करेगा, जब मेरे सामने करा ही नहीं आपने, मैं किस बात का दस्तखत करेगा उसमें। तो आप बिल्कुल कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, मैं सहयोग नहीं कर रहे हैं? नहीं, कोऑपरेट करने की क्या बात है, मैं तो बोल रहा हूँ ध्वस्त हो जाना चाहिए, मैं तो कोऑपरेट कर रहा हूँ। तो कंपनसेशन का कोई फॉर्मूला बता रहे हैं वो? कौन? अभी कुछ वो बता रहे हैं ना, लेकिन देखो सुनो, वो तो 2-3 करोड़ का निकाल रहे, 2-3 करोड़ में तो ये जगह ही नहीं मिलेगी। तो कुल मिलाकर इनका कहना है कि प्रशासन की तरफ से इस होटल के लिए 2 से 3 करोड़ के मुआवजे की बात की जा रही है, लेकिन मालिक का कहना है कि 2 से 3 करोड़ में तो ये जगह नहीं मिलेगी, इस तरह की बात आ रही है। कुल मिलाकर अब कंपनसेशन पर बात अटक रही है, प्रशासन समझाने की कोशिश कर रहा है। जोशीमठ को बचाने के लिए सरकार एक्शन में है, तो इलाके के लोग प्रशासन पर गुस्सा भी हैं, खासकर एनटीपीसी के खिलाफ, क्योंकि इलाके के लोगों का दावा है कि 2005 में जोशीमठ में एनटीपीसी तपोवन विष्णुगढ़ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का निर्माण कार्य शुरू हुआ। तपोवन विष्णुगढ़ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की एक निर्माणाधीन सुरंग का काम 2011 में शुरू हुआ था। ये टनल जोशीमठ शहर के नीचे से गुजरेगी। स्थानीय लोगों का दावा है कि सरकार का यही विकास जोशीमठ के विनाश की वजह बना हुआ है।
जोशीमठ में जो संकट आया है उसको लेकर स्थानीय लोग एनटीपीसी को जिम्मेदार बता रहे हैं और फिलहाल एनटीपीसी के खिलाफ एक मोर्चा निकाल रहे हैं। ये ग्राम पंचायत सेलंग के महिलाएं हैं जो यहाँ आई हैं और महिला मंगल दल इनका नाम है, बड़ी संख्या में पहुंचे हैं। मैम, क्या प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या आपकी मांग है? सर, हम चाहते हैं हमारे जोशीमठ बसना चाहे, एनटीपीसी बंद होना चाहे, हमने अपने बच्चे के लिए भविष्य में सोचना है। एनटीपीसी को आप जिम्मेदार कैसे मान रहे हैं इसके लिए? सर, सभी एनटीपीसी जिम्मेदार है इसका। एनटीपीसी जिम्मेदार है। अपने सपनों का बिजनेस शुरू करने के लिए आपको कोई भी बैंक बिजनेस लोन नहीं दे रहा? बिजनेस लोन लेने का सीक्रेट जानना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। तो लोग बड़ी संख्या में पुरुष और महिलाएं यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं एनटीपीसी के खिलाफ, और जिसमें बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, नौजवान हैं। आप कहाँ से आए हैं और ये प्रदर्शन आप क्यों कर रहे हैं? हम सेलंग से आए हैं और एनटीपीसी से प्रभावित गांव सेलंग है, और जैसी दरारें, जैसा भूदशा जोशीमठ में हो रहा है वो हमारा गांव भी बहुत प्रभावित है। और हम चाहते क्या हैं, आपके गांव में भी दरारें हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल, जो सुरंग के नजदीक के गांव है, घर गांव है, उनमें दरारें हैं। तो यहाँ लोगों में अभी इस बात को लेकर गुस्सा बढ़ता जा रहा है कि एनटीपीसी के टनल की वजह से ये सब हो रहा है। हालांकि एनटीपीसी का सीधे तौर पर कहना है कि जोशीमठ में जो हो रहा है उसके लिए एनटीपीसी की टनल जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि एनटीपीसी की टनल औली के पहाड़ के नीचे से जाती है, ना कि जोशीमठ के पहाड़ के नीचे से। लेकिन इस बीच लोगों का विरोध प्रदर्शन जारी है और लगातार मांग कर रहे हैं कि एनटीपीसी के प्रोजेक्ट पर रोक लगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।